राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड। इस बात का बिलीव भी कीजिए। ओके, सो चलिए आज की रीडिंग में स्टार्ट करूंगी माता का ध्यान करके। और आज स्टार्टिंग से ही आपकी जो ऊर्जा आ रही है, ओके, आपकी ऊर्जा में चेंजेस आ रहे हैं। देखिए, जब मेरी लगातार कंटिन्यू जब कोई रीडिंग बनती है तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस ला कर रहती है। और इधर मैं देख रही हूँ कंटिन्यू जो रीडिंग बन रही है उसमें आपकी ऊर्जा में धीरे धीरे ही सही लेकिन परिवर्तन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। और ये जो ऊर्जा आपके लिए है ना, ये बहुत बेहतरीन होगी आने वाले टाइम पर। आप इसे महसूस करोगे। ये जो भी ऊर्जा आ रही है, आपकी जो एक ड्रेन ऊर्जा है, इस ऊर्जा से आप मुक्ति पा रहे हो। ओके, चलिए मैं माँ का ध्यान करती हूँ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाल भद्रकाली। जय माँ काली भद्रकाली शेरा वाली माँ। जो भी व्यूवर सब्सक्राइबर्स, आपके व्यूवर सब्सक्राइबर्स, इनके हर समस्या का समाधान कीजिए, इनके मार्गदर्शन कीजिए, इनके अंग संग सदा सहाय रहिए माँ। जय माँ जगदम्बा, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार हो। ओके, सो फिर चलिए मैं अभी आज आपकी जो ऊर्जा आ रही है ना, मैं इसे कार्ड से भी वेरीफाई ही करूँगी। ओके, जय माँ। क्योंकि आपकी जो एक ऊर्जा आ रही ना, आप जो एक लॉस्ट फील कर रहे हो, एक कोई रिग्रेट एनर्जी, मिसिंग एनर्जी, कुछ पास्ट की ही चीज़ें हैं जिस चीज़ से आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास चीज़ें बेटर नहीं हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके आसपास बेटर हैं, या कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जो आपके आसपास ऐसे हैं जो आपको समझते हैं, है ना, आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका फोकस किसी पास की चीज़ में अटका है। या कोई पास का रिलेशन हो सकता है, पास्ट में कुछ ऐसा आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ है जहाँ पे कुछ हार्ड स्टॉक हुए हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी वर्डिंग्स यूज हुई हैं जिसे आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ तो यहाँ पर ऐसा हुआ है जिसे आप नहीं लेट गो कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन आपकी दिख रही है ना, जो आप चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हो, स्टक एनर्जी में हो। अब वो स्टक एनर्जी आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, क्योंकि मोस्टली तो मुझे दिख रहा है कि आप किसी पर्सन की ऊर्जा में स्टक हो और पास्ट की चीज़ों को लेकर के स्टक हो। पास्ट में जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आप उन चीज़ों में फंसे हुए हो। ठीक है, और आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। हालांकि मुझे दिख रहा है अगर आपके आसपास भी कोई आप पे इंटरेस्टेड है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, कोई आपसे मैरिज करना चाहता है, आपके घर वाले अगर आपके लिए कहीं मैरिज फिक्स कर रहे हैं, कुछ रिश्ता जो आपके लिए अच्छा है, बेनिफिट है, मतलब आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, लेकिन आपका फोकस उधर फिर भी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि कुछ आप पास्ट में चीज़ें ऐसी हैं जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो अभी जो आपकी ऊर्जा आ रही हैं, धीरे धीरे आप उन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, अब वापस से इस ड्रेन ऊर्जा से, इस रिग्रेट वाली ऊर्जा से, क्योंकि ये एक पैटर्न है, आप इसमें आई थिंक बार बार फंसते हो। क्योंकि किसी का मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर से बार बार आपका रियूनियन होता है, रिकनसाइल होता है, चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ती हैं, और वापस से आपके पार्टनर या फिर वही चीज़ें रिपीट करते हैं आपके साथ, और आप फिर से उसी बैक ऊर्जा में जाते हो। आपके लिए है, आप आई थिंक खुद को बहुत ही मुश्किल से उस चीज़ से, उस ट्रॉमा से, उस फेज से खींच कर बाहर लाते हो। आप बहुत फाइन हो जाते हो, अच्छी ऊर्जा में आ जाते हो, लेकिन वही आपके वापस से पार्टनर कम बैक करते हैं, या वही पैटर्न रिपीट होता है आपकी लाइफ में, और आप वापस से किसी एक साइकिल में ट्रैप्ड हो। आप इस साइकिल से जो नहीं निकल पा रहे हो, बार बार ये साइकिल आपको वापस से बैक लेके जाती है। ओके, या फिर वो सिचुएशन बना देती है कि आप वापस से उस स्थिति में, जैसे आपको लगा कि अभी मैं 10 कदम आगे बढ़ा था, खींच के मुझे वापस से उसी पीछे ले गया। तो ऐसा कुछ सिचुएशन बनती है जो आपके साथ साथ, इस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे। ओके, एंड ये स्थिति आपके मन की भी हो सकती है। आप बहुत सेल्फ लव करते हो, अपने माइंड को फ्रेश करते हो, आगे बढ़ते हो, और आपके पार्टनर के साइड से कोई एक झटका दिखता है, कोई एक स्टोरी, कोई एक स्टेटस, या कुछ आपको कोई ऐसी बातें सुनाई पड़ जाती हैं, आप वापस से ड्रेन ऊर्जा में आ जाते हो। ये एक पैटर्न जो आपकी लाइफ में रिपीट एंड रिपीट चल रहा है। यूनिवर्स ने चाहा आपकी लाइफ से बहुत जल्दी ये पैटर्न खत्म होगा, आप इस पैटर्न से मुक्ति पाओगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज बताइए ये कार्ड्स क्या आए हैं।
यस, 5 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली, डेफिनेटली आपकी स्थिति ऐसी ही है। आप खुद को देखो ना, ये एक स्टॉर्म है, बर्फीला स्टॉर्म, है ना? इस तरह के स्टॉर्म में, इस तरह के तूफान में मतलब कौन बाहर रहता है? इस तरह की सर्दी में, इस बर्फबारी में कौन बाहर रहता है? तो आपके साथ कुछ ऐसी स्थिति ही है कि आप अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन में नहीं हो। क्योंकि देखो, इस तरह के मौसम में, इस बर्फबारी में, जैसे जो पूरा बर्फ से ढका है, इंसान को घर के अंदर होना चाहिए, लेकिन आप इस टाइम पर घर से बाहर हो। और आप देख रहे हो, इन्होंने पैर में ओनली वैली पहन रखी है, तो क्या कोई ऐसे ड्रेस में, ऐसे वैली में इस जगह पे कंफर्ट रहेगा? तो नहीं। आपकी लाइफ से जो ये कंफर्ट जोन चला गया है, एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा था जो आपका कंफर्ट जोन था, या फिर ये आपके पार्टनर हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसी पास्ट स्थिति ऐसी रही है, आपकी कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है जहाँ पे आप बहुत कंफर्ट जोन में थे, लेकिन अभी आप उस कंफर्ट जोन से बाहर हो, तो आप मुड़कर उसी कंफर्ट जोन को देख रहे हो। आप या फिर उस इंसान की तरफ मुड़कर देखते हो, या फिर आपको उनसे उम्मीदें रहती हैं, या फिर आप उनकी मिसिंग ऊर्जा में रहते हो, उनको मिस करते हो। ये जो आपकी ऊर्जा है ना, इससे आप मुक्त होगे, जो मैंने बोला अभी। ओके, 10 ऑफ वैंड, 10 ऑफ वैंड, ओके, यस। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आप डेफिनेटली देखिए, चीज़ें जो है ना, आप एक ऐसे देखो, आप इस स्थिति में ट्रैप इसलिए दिख रहे हो कि आप सारी चीज़ों का बोझ खुद पर लेकर दिख रहे हो मुझे। इस रिश्ते का बोझ आपने पूरा अपने ऊपर ले रखा है। आप इसलिए आज इस समय बहुत दुखी हो आप। ओके, अगर ये रिश्ता, अगर आपके पार्टनर से आपकी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, दूरियाँ भी हो जाती हैं, तो आप खुद के ऊपर ब्लेम देते हो। पूरी कोशिश आपकी रहती है अपने तरफ से, अपने साइड से, पूरा गिल्ट आपके ऊपर होता है, पूरा बोझ इस रिश्ते का आप लेके ढो रहे हो। इसीलिए आपको हर एक चीज़ें बहुत कठिन लग रही हैं। ठीक है, थोड़ा लेट गो करना सीखो चीज़ें। यस, देखिए, पेज ऑफ कप का जो कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है, ये आपसे कह रहा है कि थोड़ा सा चीज़ों को ना लाइट में लेना सीखो। आई कैन, देखिए, आपके लिए यहाँ पर चीज़ें इसीलिए टफ आपको लग रही हैं, लाइफ बहुत टफ लग रही है, सिचुएशन बहुत टफ लग रही है, क्योंकि आप उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा टफ बना रहे हो। हर एक चीज़ में आपको लग रहा है कि आप ही कसूरवार हो, आपसे ही गलतियाँ हो रही हैं, आपकी तरफ से ही फॉल्ट है, आप में ही कमी हो रही है, आप ही रिश्ता नहीं निभा पा रहे हो, आप ही सही से नहीं चल पा रहे हो। ये जो खुद के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, या फिर हर एक चीज़ का बोझ खुद के ऊपर ले रहे हो, चाहे वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो सामने वाले पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये जो हर एक चीज़ का ठेका खुद के ऊपर आप ले रहे हो ना, ये आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है लाइफ में। ठीक है, तो थोड़ा बर्डन कम लेना सीखो। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई वैसे इंसान दिख रहे हो जो लोगों को नो नहीं बोल पाते हो। पीपल प्लीजर बिल्कुल मत बनो, नो बोलना सीखो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इनोसेंट इंसान हो, और इसलिए ना आप बहुत बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ रहे हो, एंड सामने वाले ना थोड़ा सा आपको बहुत लाइट वे में ले रहे हैं, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है, आप लोगों को नो बोल नहीं पाते, और आप अपनी चीज़ों से सैक्रिफाइस कर लेते हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो सामने वाले को कंफर्ट देने के लिए, सामने वाले को खुश करने के लिए, या सामने वाला बुरा ना मान जाए, सामने वाला बुरा ना मान जाए, हमें गलत ना समझ ले, हम सही इंसान हैं, हमें गलत ना समझ ले। अरे सामने वाले की प्रॉब्लम है, आप सही हो, आपका दिल जानता है ना आप सही हो, तो बस किसी से डरना बंद करो, लोगों से, लोगों को अपनी सच्चाई पेश करना बंद करो, अपने आप में सही रहो। अगर आप खुद से मिलो ना, तब प्राउडली मिलो कि हाँ, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने गलत नहीं सोचा, मैं गलत इंसान नहीं हूँ। वो सच्चाई होती है। सामने वाला इंसान, आप इतना समझ लो, वो आपको उसी नज़र से देखेगा जिस नज़र से वो देखना चाहता है। ठीक है, और यहाँ किसी को किसी की नहीं पड़ी। उनको अगर आपसे काम है तो आपसे बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं। ठीक है, उनका काम निकल जाएगा तो आप उनके लिए फिर से वही टेढ़े इंसान बन जाओगे, आप कितने भी सीधे रहो। लेकिन अगर उनको आपसे काम है, आपसे मतलब निकालना है, तो वो आपके लिए बहुत हम्बल हैं। ठीक, आपसे बहुत मीठा मीठा बोलेंगे।
जिस टाइम उनको जो चीज़ चाहिए आपने उनको सर्व कर दी, आपने उनका काम कर दिया, आपने उनकी हेल्प कर दी, उसके बाद आप देखना उनका वापस से वही रिएक्शन होगा आपके लिए। और फिर आप क्या फ़ील करते हो, मैंने कहाँ गलती कर दी? मैंने तो अच्छा सोचा था, अच्छा किया था। भाई सामने वाले का नेचर पकड़ो, ठीक है? अगर सामने वाला इंसान ही दुष्ट है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, तो आपका भोलापन ना उसको बेवकूफ़ी लगता है। उसे पता है कि आप इनोसेंट इंसान हो। उसे उल्लू सीधा करना आता है अपना, उसे अपना मतलब निकालना आपसे आता है। और जब उसका मतलब निकल जाता है तो फिर वो आपको ही बुरा बना के टहला देता है। और आप उस रिग्रेट में, उस बोझ में दबे रहते हो। मैंने कहाँ गलती कर दी थी, मैं तो हमेशा अच्छा करती हूँ, अच्छा करता हूँ, मैं तो अच्छा इंसान हूँ। आप अच्छे हो, अपने कर्म से बस अच्छे बन के रहो, ठीक है? यहाँ हम किसी को प्रूफ देने नहीं आए कि हम अच्छे हैं। अपने कर्मों से अच्छे बनो। आपका कर्म बोलना चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक सही इंसान हो। और जिस दिन आपने लोगों को प्रूफ देना बंद कर दिया अपनी अच्छाई का, उस दिन ईश्वर आपकी अच्छाई लोगों को सामने ला देगा कि आप कितने अच्छे इंसान हो, कितने सरल इंसान हो। तो इसलिए अगर आप पीपल प्लीजर हो ना, बंद कर दो इसे। थोड़ा सा लोगों को, जैसे लोग आपको हल्के में लेते हैं ना, आप लोगों को लाइट लेना सीखो। लोगों की बातों को भी ना थोड़ा सा साइड करना सीखो। आई थिंक आप लोगों की वजह से ना, देखिए ये जो मैसेज आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ, आप वो इंसान दिख रहे हो ना जो लोगों की वजह से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हो। हम ऐसा पहनेंगे, अगर हम वहाँ मतलब हम ऐसे ड्रेसिंग करेंगे तो लोग हमें क्या बोलेंगे, हम वहाँ घूम रहे हैं हमें लोग क्या बोलेंगे, और नहीं 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 हम ऐसा कर नहीं सकते, लोग हमें गलत बोल देंगे। अरे भाई ये बताओ, या वो इंसान इस दुनिया में परमानेंट रहने आया है कि तुम परमानेंट रहने आए हो? अब जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप करो ना, बस उसमें किसी का अहित नहीं होना चाहिए। आपको फैशन का शौक है आप फैशन करो, आपको ड्रेसिंग का शौक है आप ड्रेसिंग करो। कोई तो यहाँ पर दिख रहा है, कोई तो यहाँ पर ऐसा इंसान रीडिंग देख रहा है जो दूसरों के चलते अपनी लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज करता है कि वो बुरा मान जाएंगे, वो हमें गलत समझ लेंगे, वो हमें ऐसे ना बोल दे, वो हमारे बारे में ऐसा ना सोच ले। आप अगर उनको सोचना होगा ना, वो वैसा ही सोचेंगे, उनको जैसा सोचना है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपनी लाइफ खुलकर जियो, अपने अकॉर्डिंग जियो। लेकिन हाँ, खुलकर जीने का मतलब ये नहीं है कि अब हम फुल टू आवारा बन जाएं, हमें किसी की परवाह ही ना हो। हमें वो भी नहीं करना है ना कि कोई हमें रियल में मतलब इंसल्ट करके चला जाए, वो काम भी नहीं। हाँ, बाकी आप अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग से जियो, जो आपको अच्छा लगता है। और थोड़ा सा जो लोग आपको दबाते हैं उनको साइड करना सीखो, इसी के लिए मैसेज है। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के मत जियो लाइफ भाई। तो क्या, थोड़ा सा अपनी लाइफ में गोल अपना सेट करो, आपको अपने जीवन में क्या करना है, आगे क्या बढ़ना है। थोड़ा सा अपने लाइफ में ना थोड़ा एम्बिशियस हो, ठीक है? अपने कुछ ड्रीम्स बनाओ, उन्हें फॉलो करो, आगे बढ़ो। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके आसपास चक 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 बहुत है। आपके अराउंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप पर फोकस करके रखते हैं, आपने ये नहीं किया, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, और आप उस चीज़ों में दबते जा रहे हो, दबते जा रहे हो। क्यों दब रहे हो? जब आप परेशान होते हो ना, तो ये आस-पास के लोग आकर के आपकी परेशानी दूर नहीं करते, है ना? इसलिए अपनी लाइफ को फालतू के लोगों की वजह से डिस्ट्रॉय मत करो, ठीक है? आप इतना सोचो कि ये बस ये दिन बीत नहीं रहा है, सुबह से लेके रात हो गई तो दिन खत्म हो गया। नहीं, ये दिन नहीं खत्म हो रहा है, आपकी ज़िंदगी का एक-एक पल खत्म हो रहा है। और आप सोचो कि आपको ये जीवन मिला है जीने के लिए, आप किन लोगों के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद करना चाहते हो? किन लोगों को आप दिखाना चाहते हो? क्यों दिखाना चाहते हो? क्या जताना चाहते हो? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत लाख अच्छे रहो, लेकिन जिसको कमियाँ निकालनी है वो कमी ही निकालेगा। आप जो आपका हितैषी होगा ना, आप जैसे रहोगे वो आपको वैसे ही पसंद करेगा। उसको आप में कोई कमी ही नहीं दिखेगी। तो अगर आपके आस-पास कुछ लोग भी ऐसे हैं, आप जिनकी वजह से फ्रस्ट्रेट रहते हो बहुत, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ऐसे लोगों की तरफ फ़ोकस बिल्कुल बंद करो। ओके? ओह माय गॉड! ये देख लीजिए कार्ड आप। मैंने अभी जस्ट बोला कि आपके आस-पास लोग रहते हैं जो आपको टारगेट करते हैं। आप कार्ड ध्यान से देखिए। ये आप हो, एकदम सर इनोसेंट से खड़े हो, लोगों की उँगलियाँ देखो आपकी तरफ उठ रही हैं।
ये कार्ड जो मैंने बोला, ये कार्ड ऑटोमेटिक गिरा है, आप देख लीजिए। तो ये जो लोग हैं ना, ये आपको जीने नहीं दे रहे हैं। आप आई थिंक अपने आस-पास ना बहुत सारे ईर्ष्यालु लोगों से भरे हो। वो लोग जो कि आपसे सिर्फ़ जेलस रख करते हैं, आपसे कॉम्पिटिशन करते हैं। आपके लिए कोई अच्छा भाव नहीं है इनके अंदर। इनको आपकी अच्छाइयों में भी बुराइयाँ निकालने की आदत हो गई है इन लोगों को। आप लाख अच्छे हो, आप लाख अच्छा करो, ठीक है? आप नोटिस कर लो, आप इनसे अलग नहीं हो, लेकिन ये आपको दिखाना चाहते हैं कि आप इनसे अलग हो। आप इनके मेजॉरिटी के नहीं हो, आप इनकी दुनिया के नहीं हो। ये आपको डाउन फ़ील करवाना चाहते हैं हमेशा। ये आपको टारगेट करते हैं, ये हमेशा आपके ऊपर ब्लेम करते हैं, इनकी उँगलियाँ देख रहे हो सिर्फ़ आपके ऊपर है। मतलब कितनी शिकायतें हैं इनको आपसे, और क्यों है भाई? और आप हो, आप सर झुका कर के सुन रहे हो सारी शिकायतें इनकी। इसीलिए आपका जो है ना, आप जो बोझ में दब रहे हो, इसीलिए दब रहे हो। आपके आस-पास डेफ़िनिटली ऐसे लोग हैं, जो आपको जीने नहीं दे रहे। हर समय आपके पीछे लगे हैं ये, हर समय। आप इनकी टॉन्टिंग से थक चुके हो, आप इनकी शिकायतों से थक चुके हो, ठीक है? लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि उम्मीद का दिया बुझेगा नहीं। आपके जीवन में यूनिवर्स ने एक पहल कर दी है। एस ऑफ वैंड्स आया है एंड आपको दिख रहा है, ये कैंडल है, ठीक है? तो ईश्वर ने आपके जीवन में एक एक ऊर्जा लाई है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप ऐसे लोगों के बीच में घिरे हो, आपकी ऊर्जा ड्रेन हो रही है, तो आपका ये ऑरा बदलेगा, ऊर्जा चेंज होगी। ये वही कार्ड है, आप देख लो, इंट्यूशन में सब आ जाता है। ईश्वर को जो आपको देना होता है, बोलना होता है, सब आ जाता है। ये देख लो, तो ईश्वर की तरफ से ही ये एक नई उम्मीद की किरण यूनिवर्स आपके जीवन में कुछ तो ला रहे हैं, ठीक है? आप एक बहुत ही बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ोगे। ये वैंड्स का कार्ड शो करता है कि आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होगी। हुँ? इवन आप अपने करियर में भी प्रोग्रेस करोगे, कुछ बहुत ही ज़्यादा फ्रेश स्टार्ट सा होगा, चीज़ें रिन्यू होंगी, ठीक है? ये जो आप बहुत थका-थका सा महसूस कर रहे थे ना, हर चीज़ का बोझ अपने ऊपर लेकर के जो बैठे थे, इससे आप फ्री हो गए। आपको फ़र्क अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए पेज ऑफ कप का कार्ड आया था। आप अब वो इंसान बनने वाले हो कि आपको अब फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके आस-पास के लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, उनकी पंचायतें क्या हैं, उनके इंटेंशन क्या हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप टोटल खुद से मिल चुके हो। आपको खुद अपने ऊपर का पता है कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, आपको अब फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यूनिवर्स आपके जीवन में ये बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं, ओके? आपके पास अब बहुत सारी चॉइसेस होने वाली हैं। 7 ऑफ कप का कार्ड यहाँ शो कर रहा है। यूनिवर्स आपको बहुत सारी चॉइसेस दे रहे हैं, ठीक है? हुँ। इस टाइम पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आएँगी। अब ये चॉइसेस आपके ऊपर हो सकती हैं कि आपको अचानक से बहुत सारे, मतलब कुछ बहुत सारे काम आ गए हैं आपके पास, आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स ने देखिए कुछ आपके लिए बेहतरीन स्टार्ट किया है, ठीक है? और इसके बाद आपके जीवन में ना, आपके जीवन में चॉइसेस आएँगी। आपको यूनिवर्स मौका देगा चूज़ करने का कि अब तुम चूज़ करो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपका पलड़ा भारी किया है। तो अब आप चूज़ करोगे कि आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, आपको ये काम करना है कि नहीं। सिलेक्शन करना आपकी चॉइस, आपको मतलब आपके ऊपर होगा कि आपको चूज़ किसे करना है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए आपका? ओके। हुँ। हुँ, ओके। इतने सारे कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं प्लीज़ यूनिवर्स? वाओ! क्या कार्ड आ रहे हैं, गुड लक चार्म, ब्रूम, ये सफाई करने वाले हो, ठीक है? बहुत जल्द आप
आप बहुत जल्द अपने जीवन से फालतू चीज़ों को बाहर निकाल रहे हो। अब ये चाहे फालतू के लोग हों, फालतू की बातें हों, वो चीज़ें जो आपको स्टक करके रखती हैं, आप देख रहे हो, गेट खोल के इनको झाड़ू से निकाल रहे हो बाहर, डस्ट करके इनको क्लीन कर रहे हो। क्योंकि आपके जीवन में यूनिवर्स को बेहतरीन चीज़ें देनी है, ठीक है? तो यूनिवर्स इसलिए, आप इतना समझिए, यूनिवर्स इसलिए कचरा साफ करवा रहा है। अब ये जो भी है, आपके अराउंड टॉक्सिक लोग हैं, ये जो आपको हमेशा टेंशन दे के रखते हैं, टॉक्सिक पीपल हैं, एनवायरनमेंट देते हैं, ऐसा जो भी चीज़ें हैं जो आपको एंग्जाइटी देते हैं, अब आप इन चीज़ों को ना ऐसे ही साफ कर दोगे, निकाल कर फेंक दोगे अपने जीवन से। एंड ये सब मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि आप बाहर निकलोगे, आप लेट गो कर दोगे, और ये देखो आप ये लेट गो कर रहे हो इस चीज़ को, ठीक है? पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है। आपको वो कार्ड याद होगा, 5 ऑफ पेंटिकल, जिसमें मैंने बोला था ना कि वो एक बर्फीली सी जगह पर और पीछे घर को देख रही, रिलैक्स जोन नहीं था लाइफ में, है ना? अभी आप खुद को देख लो, आप कितने रिलैक्स में हो, आपको चेयर मिली है बैठने के लिए, आप सुकून से बैठे हो, है ना? एंड आपके पास बहुत सारे कप हैं, यहाँ पर एक जूस का मतलब जग है ना? आपके साथ बहुत सारे, आपके पास बहुत धन आ रहा है, कि पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है? तो आप बहुत रिलैक्स होने वाले हो, बहुत कंफर्ट जोन में आने वाले हो। आप वेदर देख लो, यहाँ का मौसम देख लो, तो आप समझ लो आपके जीवन में ये खुशियाँ हैं, ये ब्लेसिंग है आपके जीवन में, ठीक है? बरकत आते हुए दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में। धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम अगर थी, वो खत्म होते हुए दिख रही है, ओके? क्योंकि गुड लक शाम का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून का ही कार्ड समझिए इसका, कि आपके लाइफ में टोटल आपका लक बदलने वाला है, ठीक है? आपका गुड लक आने वाला है। थैंक यू सो मच एंजल्स। यस, देख रहे हो ये सारे कार्ड्स जो मैंने भी बोले ना, कि आप अकेलेपन से, और ये आपके आसपास जो टॉक्सिक लोग हैं ना, ये जो आपकी बुराइयां करते रहते हैं चर 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 बैठ करके, इन सब से आप बाहर निकल रहे हो, ओके? आपने इन सब से मुंह फेर लिया है, आपको फर्क अब नहीं पड़ रहा आपके आसपास कौन क्या कर रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपके ऊपर यूनिवर्स टोटल आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपको ब्लेसिंग कर रहे हैं। एंड ब्लेसिंग किस चीज़ की है कि ये देखिए, ये आपकी फाइनल ऊर्जा है, ठीक है? अभी यही आप जिन लोगों के बीच में फंसे थे ना, ये लोग जो हमेशा आप में कमियां ढूंढ रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, ठीक है? ये जो हमेशा आपके बारे में से बैठ के बुराइयां करते थे, गॉसिपिंग, और आप शांति से मुंह बना के बैठे रहते थे, इन लोगों से आपने मुंह फेर लिया है, यूनिवर्स ने मुंह फेरा दिया, आप यूनिवर्स ने आपको इन लोगों की ऊर्जा से बाहर निकाल दिया है। अब आपके जीवन में वो लोग आएंगे जो आपके साथ एंजॉय करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। आप देख रहे हो, आपने एक ड्रेस वेयर की है और आपके आसपास के लोग आपको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, ये आपकी ऊर्जा है। अब आपके आसपास भी वही लोग रहेंगे जो आपके सोलमेट टाइप है, जो आपकी खुशियों में खुश होंगे, आपको दुखी देख करके वो आपके दुख का सॉल्यूशन निकालेंगे। आप ऐसे लोगों के बीच में आप रहने वाले हो, क्योंकि लंबे टाइम तक आपने अकेलापन झेला है, आपने नार्सिसिस्ट लोगों को डील किया है। यूनिवर्स इसलिए अब आपके जीवन से नार्सिसिस्ट लोगों को हटा रहे हैं। आपके जीवन में वो लोग बस आने वाले हैं, उनकी एंट्री होने वाली है, जो आपको सिर्फ खुशियाँ प्रोवाइड करेंगे, ओके? एंड ये फाइनल आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है। कहाँ गया वो कार्ड? ये फाइनल ऊर्जा थी आपकी। आप देखो, एट लास्ट में एक इंसान जो पीछे मुड़कर देख रहा था, मतलब इतनी टफ सिचुएशन में था, और लास्ट में वो इंसान का हाल देखो। आपने कितना प्यारा सा गाउन वेयर किया है रेड कलर का, आप सज रहे हो, मेकअप कर रहे हो, आप मिरर में खुद को देखकर संवार रहे हो, ठीक है? तो ये आपकी फाइनल ऊर्जा है, ओके? तो आपको अभी समझ में आई आपकी ब्लेसिंग क्या है। यूनिवर्स इस रीडिंग के थ्रू आपको एक ड्रेन ऊर्जा से बाहर निकाल रहे हैं, नार्सिसिस्ट लोगों के बीच से बाहर निकाल रहे हैं। आपके जीवन में जो भी टफ सिचुएशन थी, जो भी पैसों को लेकर अगर दिक्कतें चल रही थी, फाइनेंस इश्यूज था, वो सब खत्म हो रहा है, क्योंकि लास्ट में आप खुद को देखो, आप कितने गुड लुकिंग हो, आप कितने खुश हो, है ना? आप कितने पीसफुल रिलैक्स दिख रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आपके आसपास के लोगों की कंपनी भी आप इंजॉय कर रहे हो, ये भी आपकी कंपनी इंजॉय कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में फाइनल एंजॉयमेंट आ रहा है, क्योंकि ये आपका गुड लक का टाइम स्टार्ट हुआ है, ठीक है?
ये जो हर्मिट कार्ड शो कर रहा था वो यही शो कर रहा था कि एक लंबे समय से जो आपने झेला है, कहीं ना कहीं उसमें आपने ईश्वर की भक्ति की है, आपने ईश्वर पर आस्था रखी है, विश्वास किया है, तो वो अब आप वो एज अ लाइफ का लेसन था जो कि बीत चुका है। अब आपके जीवन में जो आ रहा है वो बहुत फैंटास्टिक है। ये आपकी फ्यूचर की ऊर्जा दिख रही है मुझे। ओके, यस, ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल, इट्स अ हाईली चांसेस है कि आपके जीवन में कुछ तो बेहतरीन शुरुआत होने वाली है। ओके, ये महज बातें नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एस ऑफ वैंड की ऊर्जा थी, यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा थी। तो हाई चांसेस है कि ईश्वर की तरफ से आपके जीवन में बहुत सारे अबेंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे खुल रहे हैं। आप इतना समझ लीजिए, फाइनल आपके जीवन में लक आ रहा है, आपका भाग्योदय होकर रहेगा। ठीक है, इस रीडिंग पर जो लोग पहुंच रहे हो ना, बहुत जल्द आपके जीवन में आपका लक आपके फेवर में काम करेगा। आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं, आप जो सोच रहे थे आपको वो मिल सकता है, जो आपने कभी इमेजिनेशन की थी आपको वो चीज़ें यूनिवर्स सर्व करने वाले हैं। ओके, ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यूनिवर्स की। ओके, ओके, ये जो भी नार्सिसिस्ट लोग हैं ना, इनकी ऊर्जा आ रही है। ये नार्सिसिस्ट लोग जो भी है ना, इनको इनके कर्मा मिलेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि इनके लिए एक भी कार्ड अच्छे नहीं आए हैं। क्योंकि मुझे आपके आसपास कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो जानबूझ के आपको तंग कर रहे थे, इनका कर्मा आ रहा है। और कर्मा आप इतना समझ लीजिए कि आपके साथ इन्होंने जो भी कुछ चीज़ें की हैं ना, यूनिवर्स टिट फॉर टैट करेगा, इनको लेसन मिलेगा। क्योंकि एक भी कार्ड, जितने कार्ड्स मैंने देखे हैं ना, एक भी कार्ड अच्छे नहीं है। वो सारे ऐसे ही कार्ड है कि इनको लेसन मिलेगा, ईश्वर इनको सबक देगा कि दूसरे को तंग करना, दूसरों के जीवन में हर्डस लाना, दूसरे को कठिनाइयों में डालना, दूसरे को गिरा कर मज़े लेना, है ना, दूसरों के खुशियों में आग लगाना, क्या परिणाम होता है इसका? इनको उसका कर्मा भुगतना पड़ेगा। तो आज के आसपास के कुछ लोग नार्सिसिस्ट लोगों की रीडिंग आज हो गई है, बिकॉज मुझे स्टार्टिंग से ही ना कुछ ऊर्जा ही आ रही थी। मैंने बोला था कि आज आपकी ऊर्जा आ रही है, तो डेफिनेटली आप ये जो परेशान थे ना ऐसे फालतू के लोगों से, यूनिवर्स ने आपको इन लोगों से बाहर निकाल दिया है। ओके, प्लीज गाइड कीजिए इनके बात। वाओ, आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं इस टाइम पर। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो प्रेजेंट टाइम पे, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट है। ओके, आपके पार्टनर ना आपको एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान समझ रहे हैं ना कि जो बहुत ही डिवोटी है, जिसका ईश्वर के प्रति समर्पण है, आस्था है, विश्वास है। यस, सो आपके पार्टनर को ना इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे इंसान हो, आप कुछ भी कर रहे हो, इनको ऐसा दिख रहा है कि लोग आपको सुनते हैं, आपकी बातें लोगों को मतलब प्रभावित कर रही हैं। आप कुछ तो, अगर जैसे कहीं आप कुछ, आपने कुछ एडवाइस दी, कुछ सजेशन दिया, लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर कहीं से चीज़ नोटिस कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आपकी बातें मतलब कि लोगों को लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं आपकी बातों में, इनको ये चीज़ अच्छी लग रही है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप एक परफेक्ट एज अ हस्बैंड या वाइफ हो, क्योंकि दो कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि आपके पार्टनर टाइम पर डेफिनेटली आपको बहुत ही परफेक्ट इंसान देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा, इनको ऐसा दिख रहा है कि आप में दोनों क्वालिटी है। जैसे एक हस्बैंड को चाहिए ना कि उसकी वाइफ मतलब एक हाउस वाइफ भी रहे, लेकिन एज अ वो थोड़ी सी मॉडर्न भी रहे। तो आप ऐसा कुछ, तो आपके हस्बैंड को, आपके पार्टनर को आप में कुछ ऐसे गुण दिख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप सब टाइप में हो। क्योंकि आप देखो, एक हाइड्रोफेंट का कार्ड, जो इंसान जैसे एक बहुत ही अच्छा लीडरशिप पर्सनैलिटी है, आपकी बातें लोगों को बहुत इंस्पायर करती हैं, आप बहुत ही डिसेंट से लुक दिखते, मतलब कैजुअल लुक में डिसेंट से इंसान दिखने वाले हो, सिंपल से इंसान। वहीं आप एक ब्यूटीफुल भी इंसान हो। आई थिंक आपके दो रूप हैं, है ना, जैसे आप घर पर हो या फिर आप कहीं पूजा में हो, मंदिर में हो, आप किसी ऐसे ओकेशन पे गए हो जहाँ पर मतलब वैसा माहौल हो भक्ति वाला, तो आप वहाँ पर कुछ अलग हो। एंड वही आप पार्टी में हो, आप फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स ग्रुप में हो, फंक्शन में हो, तो आप अलग हो। तो ये नोटिस कर रहे हैं कि आप दोनों पर्सनैलिटी आपके अंदर है, और आप दोनों पर्सनैलिटी इनको पसंद आ रही है आपकी। ओके, आप
यस, कुछ तो ऐसा आ रहा है कि आपके पार्टनर को पसंद आ रहा है, आपसे बात करना इनको बहुत पसंद आ रहा है, आपकी बातें इनको बहुत प्रभावित कर रही हैं। ओके। एंड ये डेफिनेटली आना चाहते हैं। ये आपके साथ रिश्तों में ना बहुत ही अब सीरियस होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना? बहुत ही सीरियस होकर के रिश्ता निभाना चाहते हैं आपके साथ। मतलब वो वाला प्यार नहीं इनका है कि जैसे कि एक बच्चों वाला लड़कपना कि आ गए और प्रपोज़ किया फिर गायब हो गए 4 दिन। नहीं, ये बहुत सीरियस होकर के आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें बैलेंस में चलें, बहुत अच्छी हो जाएँ लाइफ़ में, एंड दिल से ये आपको अपना हस्बैंड वाइफ़ मान चुके हैं। ओके? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपसे अच्छा लाइफ़ पार्टनर इन्हें नहीं मिल सकता। आप में इनको वो सारे गुण दिखते हैं, जो इनको एज़ अ अपने हस्बैंड वाइफ़ जो भी चाहिए। येस! द वर्ल्ड जो मैंने बोला कि इस इंसान की तलाश खत्म हो चुकी है। ये आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके पार्टनर की फाइनली जो एक तलाश थी कि मेरा हमसफ़र ऐसा होना चाहिए, मेरी हस्बैंड वाइफ ऐसे होने चाहिए, वो सारे गुण इनको आप में दिख रहे हैं। एंड ये डेफिनेटली बहुत जल्द आपके पास आएंगे और बहुत ही सीरियस प्रपोजल लेकर के आएंगे। ओके। इस बार इनके प्रपोजल में आपको बहुत ही ऐसा लगेगा कि हाँ, कोई बहुत ही अच्छा इंसान है। ठीक है। यस। देखिए ये इंसान ना अब तो अपनी ईगो साइड कर रहा है। ठीक है। कल तक ये इंसान अपने मन को डाइवर्ट कर रहे थे कहीं और। ये अपने काम में बहुत बिजी कर रहे थे खुद को, अपने कैरियर में, अपने और मतलब कि अपने और चीज़ों पर, जैसे कि अपने अपने फैशन पर, अपने कैरियर पर, अपने फाइनेंस पर, उस पर खुद को फोकस करके आपकी तरफ से ये फोकस हटा रहे थे अपना। लेकिन अब ये इंसान ऐसा कुछ नहीं करना चाहता है। अब ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका होकर रहना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ मैरिज भी करना चाहता है, बिकॉज ये इंसान आपके लिए अब सीरियस है। माई गॉड, क्या कार्ड आ रहे हैं! 4 ऑफ वैंड। डेफिनेटली ये इंसान बहुत सीरियस है आपके लिए, एंड इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा आपको प्रपोजल मिल सकता है, क्योंकि ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। यस, द फूल का कार्ड है, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ओ माय गॉड, आ गया ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप ये आई थिंक 4th रीडिंग है जिसमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून कंटिन्यू आया है। हम्म आपकी जो पार्टनर है ना, डेफिनेटली आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको देख लिया है, इन्होंने आपको परख लिया है, इन्होंने समझ लिया है कि आपके जैसा इंसान कोई नहीं। आज ये डेफिनेटली आ रहा है। ये इंसान अब आपके साथ कोई गेम नहीं खेलना चाहते, कोई षड्यंत्र नहीं रचना चाहते, मैनिपुलेट नहीं करना चाहते। इवन अगर अब इनको किसी ने आपके खिलाफ मैनिपुलेट किया, इनकी उनसे हो जाएगी दंगा, इनकी उनसे लड़ाइयाँ हो जाएंगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इनके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस रिश्ते से ना खुश हैं। ठीक है। जो ज़बरदस्ती की बातें बताकर आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ लगवा देते हैं, तो ऐसे लोगों से अब आपके पार्टनर डिस्टेंस लेंगे, और ये लोग फिर भी अगर घुसेंगे तो आपके पार्टनर की इनसे फाइट होने वाली है। ओके, अच्छी खासी दे डंडे। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि आप एक बहुत सिंपल सरल से इंसान हो, लेकिन ये बेवकूफ़ लोग ना आप आपके पार्टनर के कान भर देते हैं आपके खिलाफ। ओके। एंड आपके पार्टनर बार बार उनके कहने पर आ जाते हैं, तो अब आपके पार्टनर उनके कहने पर आएंगे नहीं। ओके। ओ माय गॉड, हे राम, कोई थर्ड पार्टी भी हैं, कोई थर्ड पार्टी भी हैं, एंड ये थर्ड पार्टी हर बार मैनिपुलेट करते थे आपके पार्टनर को। आपको पता है थर्ड पार्टी खुद को बहुत बेचारे बना के दिखाते हैं, बहुत बेचारे, बहुत इनोसेंट से। ठीक है। लेकिन इस बार ये टावर आया है थर्ड पार्टी के रिश्ते में, ये इनका भी कर्मा है, क्योंकि ये टावर का कार्ड शो कर रहा है कि ये थर्ड पार्टी का भी कर्मा है। भाई आज की रीडिंग में ना ईश्वर साथ साथ लोगों को कर्मा भी देता चल रहा है, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको जीने नहीं दे रहे हैं, तो यूनिवर्स उनसे भी आपको मुक्त कर रहा है, उनकी ऊर्जा से, उनकी नेगेटिविटी से आपको छुटकारा मिल रहा है, और उनका भी कर्मा आ रहा है, वो आपको दिखेगा। एंड यहाँ थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी डेफिनेटली है, एंड थर्ड पार्टी का भी कर्मा आ रहा है। ये टावर का कार्ड शो कर रहा है कि थर्ड पार्टी को बहुत जल्द अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ेगा, जो बोया है वो इन्हें काटना ही पड़ेगा। ओके। थर्ड पार्टी ग्रीडी है, उनको लालच है आपके पार्टनर से। ठीक है। और ये लालच ही है जो आपके पार्टनर से ये दूर जाना नहीं चाहते, थर्ड पार्टी नहीं जाना चाहते। ओके। लेकिन इस बार थर्ड पार्टी फेल होंगे, बिकॉज ये कितने भी पैतरे आजमा ले,
असफल होंगे, अपने हर एक पैतरों में असफल होंगे, क्योंकि एट लास्ट थर्ड पार्टी का ये अंजाम होने वाला है, ठीक है। और ये है इनके कर्मों की सजा। अब आप हश्र समझ लीजिए इनका क्या हश्र होने वाला है। तो थर्ड पार्टी को बहुत बुरा कर्मा आ रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम इनका कर्मा बोलकर ही बताएं। ओ माय गॉड, थर्ड पार्टी का कर्मा भाई, थर्ड पार्टी का कर्मा इतना गंदा आ जाता है मैं क्या ही करूं। एंड इट्स अ ट्रू, एस ऑफ वैंड्स इज द ट्रू, ये कर्मा है। थर्ड पार्टी का दिल टूटेगा। इन्होंने आपके रिश्ते में ना, इन्होंने आपके दिल पे ऐसे खंजर चलाए थे, आपके पार्टनर को आपसे छीना था। ईश्वर इनके जीवन में भी वैसे ही खंजर चल रहा है, इनके दिल पे खंजर चल रहा है। तो थर्ड पार्टी को भी ये दर्द सहना पड़ेगा। अभी जिस पेन में आप थे, ये कार्ड पास्ट में आपके लिए आया था उस रीडिंग में, ये पेन थर्ड पार्टी के जीवन में जा रहा है। फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बोझ लगेगा इनको ये चीज़ें, ओके। ये देख लीजिए, पेज ऑफ सॉरी यस 5 ऑफ कप, ठीक है। इनके आपके पार्टनर्स, इनके दूरी निश्चित है। ये देख लीजिए, थर्ड पार्टी मिसिंग ऊर्जा में इनको मिस कर रहे हैं। मिस करने का मतलब क्या है, कि अकेलापन है, आपके पार्टनर ने इनसे डिस्टेंस ले लिया है। हैंगमैन का कार्ड शो कर रहा है, एड़ी चोटी का दम लगा ले, लेकिन थर्ड पार्टी को इस बार इनका कर्मा मिलकर रहेगा, और इस बार इनको आपके पार्टनर से दूरी सहनी ही पड़ेगी। एंड इट्स अ ट्रू, क्योंकि ये ईश्वर का न्याय है आपके लिए। जजमेंट का कार्ड शो कर रहा है कि ये ईश्वर का न्याय है, ओके। इस पेज ऑफ बैंड सॉरी एस ऑफ वैंड ये शो कर रहा है कि ये 100% ट्रू है। थर्ड पार्टी को इनका कर्मा मिलकर रहेगा। माय गॉड भाई, आज की रीडिंग में आप डेफिनेटली 1000% लिख लीजिए, थर्ड पार्टी को कर्मा मिलेगा। जस्टिस भी आया है, ये थर्ड पार्टी के लिए ही आया है। अगर कोई महिला है थर्ड पार्टी, बहुत गंदा कर्मा इनका आ रहा है। और इट्स अ फाइनल ट्रू, एस ऑफ सॉर्ड्स शो हो रहा है कि इट्स 100 या 1000% ट्रू। थर्ड पार्टी को उनका कर्मा मिलकर रहेगा, क्योंकि इन्होंने जबरदस्ती दो प्यार करने वालों के बीच में अपनी नाक लड़ाई थी, ठीक है। आप दोनों सोलमेट हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती अपने आप को फिट किया था आप दोनों के रिश्ते के बीच में। ये उस चीज़ का इनको कर्मा मिल रहा है। ये इनकी ओवर थिंकिंग लग रही है, दिन रात ये रोएंगे, ठीक है। और ये जो इनकी ईगो है ना, ये इनकी ईगो ईश्वर जलाकर खराब भस्म कर देंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी के अंदर ईगो बहुत दिख रहा है। यहाँ पर अहंकार है इनको, ठीक है, इनको अहंकार है। अब जिस भी चीज़ का अहंकार हो, प्राउड बहुत है, तो ये यूनिवर्स इनका अहंकार तोड़ रहे हैं थर्ड पार्टी का, ओके। आप डेफिनेटली देखिए, आपके जीवन में तो कुछ फ्रेश स्टार्ट डेफिनेटली होकर रहे। ओ माय गॉड, इट्स 100% ट्रू। फ्रेश स्टार्ट डेफिनेटली 100%, बहुत ग्रैंड लेवल पे कुछ नया होने वाला है। आप हो सकता है कहीं आप फॉरेन में, कहीं आप बाहर घूमने जाओ, ट्रैवलिंग करो, वर्ल्ड टूर पर जा सकते हो आप, क्योंकि आपके जीवन में ना भर भर के अबंडेंस खुशियाँ आ रही, बहुत ज़्यादा। 10 अंक का कार्ड है, 1 नंबर का कार्ड है। इट्स अ बहुत बिग ब्लेसिंग है, बहुत बिग ब्लेसिंग है आपके जीवन में। डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा होगा, बहुत ग्रैंड लेवल पे होगा, और ये आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख देगा। बिकॉज किसका कार्ड आया था, गुड लक चार्म का कार्ड आया था, जो कि आपके लिए है, ओके। गाइडेंस प्लीज, गाइडेंस क्या है आपके लिए, गाइडेंस क्या है। ओके, देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अब टेंशन नहीं लेनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, अपने हेल्थ पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ने सब कुछ संभाल लिया है। आपसे कहा जा रहा है कि आप खुद को डिटैच कीजिए, हर चीज़ों से डिटैच कीजिए, उसके बाद यूनिवर्स आपको सब कुछ अपने आप दे देगा। आप ईश्वर से मांगते मत रहिए दिन रात, मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, नहीं। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप सिर्फ ईश्वर पर फोकस कीजिए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए, ईश्वर आपको सब कुछ दे देगा, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ A to Z, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने बनाया है कि आपकी ये जर्नी चल रही थी, ये कंप्लीट होने का वक्त आ चुका है। ये जो भी साइकिल चल रहा था, टफ साइकिल, ये खत्म होने का वक्त आ गया है। यूनिवर्स अब आपको सब कुछ देंगे। मैं वर्ड आ रहा है कि बेइंतहासा देंगे, बहुत कुछ देंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, टोटल कंफर्ट जोन आ रहा है, रिलैक्स आ रहा है, पीस ऑफ माइंड आ रहा है,
तो आपसे भी कहा जा रहा है कि अब भाई आपको भी ना अपने अपनी शांति पर ध्यान देना है, आपको दूसरों की तरफ बिल्कुल फोकस नहीं करना है। जो चीज़ें आपको टफ लग रही हैं, जो चीज़ें आपको टॉक्सिक माहौल दे रही हैं, आपको बिल्कुल डिस्टेंस लेना है। आपको नेगेटिव लोगों के बीच में रहना ही नहीं है, आपको बिल्कुल नेगेटिव सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर आप जितना एकांत में बैठोगे, अपने ऑरा को क्लीन करोगे, मेडिटेशन करोगे, ईश्वर का ध्यान करोगे, आपके अंदर उतनी ही पॉजिटिव वाइब्रेशन आती जाएगी। इसलिए अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन को बढ़ाइए, अपने जीवन में बैलेंस लाइए, ठीक है। एंड ये हाई प्रेशर का कार्ड शो कर रहा है कि देखिए, अगर अगर यहाँ पर किसी के अंदर ये भाव रहता था ना कि अगर वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ गलत कर देंगे, ठीक है। अगर आप कभी कभी होता है कि आपका इंट्यूशन भी आपको कुछ गलत बताता है, तो ये जो गलत इंट्यूशन बता रही थी आपको, गलत चीज़ें डाउट्स में डाल रही थी, भ्रम में डाल रही थी, ये चीज़ें निकल जाएंगी आपकी लाइफ से, ओके। किसी के लिए मैसेज है कि अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हो, अगर आप कोई रिचुअल्स ट्राई कर रहे हो, आप इतना, अब मैं देखिए खुलकर बोलना चाहूँगी, अगर कोई यहाँ पर स्पेल ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, ये जो होते नहीं टोने टोटके, उनको अपने कब्जे में करने का टोटका, उनमें ये करने का टोटका, अगर आप ट्राई कर रहे हो, सबके लिए नहीं होगा बट किसी के लिए है, अगर आपके मन में ऐसा कुछ आ रहा है, अगर आपने सोचा है टिट फॉर टैट करने के लिए, बंद कर दीजिए, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हो। आपसे कहा जा रहा है कि आपका कर्मा रिलीज किया जा रहा था, आपके कर्म कटवाए जा रहे थे, आपने किस जन्म में क्या करके आए हो किसके साथ आपको नहीं पता, तो आपके साथ जीवन में जो कुछ हो रहा था ईश्वर की रजा से हो रहा था, आपका कर्म कट रहा था। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कोशिश कर रहे हो कि उसको बर्बाद करवाना है, उसको बर्बाद करना है, इसके लिए अगर आप कुछ रिचुअल्स कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, या कुछ आप नेगेटिविटी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, तो बंद कर दो, क्योंकि ये आपके लिए ही नुकसानदेह हो जाएगी, आपकी ब्लेसिंग खत्म हो जाएगी, ओके। इसलिए एंड ये सबके लिए नहीं होगा, बट जिसके लिए है वो बेटर समझ रहा है, ओके। तो आप अगर कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हो, बिल्कुल से इसको बंद कर दो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ओके। क्योंकि आप एक डिवोटी इंसान हो, आपका ईश्वर से कनेक्शन भी है, लेकिन अच्छे इंसान बनकर रहो, क्योंकि ईश्वर भी अच्छे इंसान को पूछता है। ईश्वर की पूजा आराधना तो तांत्रिक भी जो होते हैं ना, वो जो लोगों को कुछ भी कर देते हैं, वो भी बहुत करते हैं। तो हमें वो इंसान नहीं बनना है, हमारी ईश्वर में आस्था होनी चाहिए, भक्ति विश्वास होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, तामसिक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, सात्विक प्रवृत्ति होनी चाहिए हमारी, तभी ईश्वर हम पर प्रसन्न होंगे, हम पर रिझेंगे। थोड़ा सरल बनिए। कोई यहाँ पर है जो गलत लाइन पे अगर जा रहा है तो ईश्वर आपको टोक दिए है, ठीक है। अभी से रुक जाइए, मत कीजिए ऐसा कुछ भी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाएगा। एक जगह मैं देख रही थी, ठाकुर जी ने स्वयं बोला था कि जो लोग तंत्र मंत्र टोने टोटके करते हैं ना, तो आप ये मत सोचो कि वो आपको बर्बाद करने के लिए कर दिए ना। अगर आप ईश्वर के शरण में हो, एक सही और सरल इंसान हो, सच्चे इंसान हो, तो उनका ये किया जा रहा आपके ऊपर कुछ असर ही नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा, ये लोग जो करते हैं ना, ये उस गर्त में खुद गिरते हैं एक दिन, और इतना बुरा फंसते हैं, इतना बुरा फंसते हैं कि इनको कोई नहीं बचाता, इनको कोई नहीं निकाल सकता उससे। क्यों? क्योंकि ये इनके द्वारा फैलाई हुई गंध होती है। इन्होंने अपनी ईर्ष्या को एक नेगेटिव ऊर्जा में बदल के लोगों के ऊपर फेंका है। तो बाद में क्या होता है, जो गंध तुमने फैलाई है, ईश्वर वही गंध इनसे साफ करवाते हैं कि तुम ही अब साफ करो। अब जब इनके ऊपर पलट जाता है चीज़ें, जब ईश्वर इनको कर्मा देना शुरू करते हैं, तो जितनी चीज़ें इन्होंने फेंकी होती हैं ना, वो चीज़ें घूम फिर कर इनको ही आके खाती हैं, इनका ही घर बर्बाद करती हैं, इनको ही बर्बाद करती हैं। इसीलिए ईश्वर कहते हैं, देखिए इसीलिए कहा जाता है कि भैया थोड़ा सा गम खा लो, सब्र कर लो, लेकिन इन चक्करों में मत फंसना, ऐसे लोगों के बीच में मत घुसना। अगर आप कभी भी आपने कोई नेगेटिविटी कि किसी के साथ नेगेटिव करने के पर्पस से कुछ भी रिचुअल्स किया, तो याद रखना, भले ही वो उस इंसान को कुछ समय के लिए परेशान कर देगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने का भी दम रखती है वो चीज़। और अगर सामने वाला इंसान सच्चा हुआ, ईश्वर का भक्त हुआ, सरल इंसान हुआ, तो वो चीज़ आपका तहस नहस कर देगी, क्योंकि उस चीज़ को भी अकल है कि सामने वाला कैसा इंसान है और ये कैसा इंसान है। तो इसलिए ईश्वर कहते हैं कि सिर्फ कर्म से डरो, अच्छा कर्म करो,
लोग जो बोलते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ना, सबसे बड़ा कर्म। आपके कर्म अच्छे हैं तो लक्ष्मी जी भी आपके पास टिकेंगी। आपके कर्म अच्छे नहीं है ना, तो आई हुई लक्ष्मी भी पानी की तरह निकल जाएगी इधर से उधर से। इसलिए अपने कर्मों पर बहुत ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए। हमारे कर्म ही ऐसे हैं जो हमें फर्श से अर्श पर पहुंचा सकते हैं, और हमारे कर्म ही हैं जो हमें हमें अर्श से फर्श पे बुला देते हैं। तो इसीलिए आप लोग बहुत अच्छा कीजिए लाइफ में, बहुत अच्छा कीजिए। लोगों को खुशियाँ बांटिए, दान पुण्य कीजिए, भूखों को भोजन कराइए, प्यासों को पानी पिलाइए, पंछियों का ध्यान दीजिए, जानवरों का भी ध्यान दीजिए। सेल्फिश होकर मत जिए, है ना। लोगों के बारे में भी अच्छा सोचिए, ज्ञान दीजिए, जो आप कर सकते हो अच्छा कीजिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिक बहुत सरल हो जाएगी, आपका मन बहुत शांत रहने लगेगा, क्योंकि आप ईश्वर का काम कर रहे हो, तो ईश्वर भी आप पर पूरी ब्लेसिंग देंगे। ओके, तो चलिए आज रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपने लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए। एंड जो लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, एंड आइकन में ऑल क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। एंड जो लोग डेली लाइक करते हैं, हाइप करते हैं, आपको दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप बहुत बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो ईश्वर के कार्य में। जो लोग डेली कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड जो लोग डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। आपके जीवन में माँ अन्नपूर्णा, माता महालक्ष्मी, महादेव की कृपा दिन दुनी रात चौनी होकर के बरसे। आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत प्रोग्रेस कीजिए। राधे राधे।